स्वागत है आप सभी का पाटलिपुत्रा एचीवर्स पे। अब हम आज से आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2024 का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। देखिए आज जो है क्लास आपका क्लास 1 है। आज से प्रारंभ कर रहे हैं 2024 जो फरवरी माह में घोषित हो चुका है एग्जाम का, उसको लेकर के आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो जो भी छात्र अथवा छात्राएं इस बार आप 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं या भरने वाले हैं, वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और प्रत्येक शाम में आपको 7 बजे से हम लाइव आ जाएंगे। आज टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कल से हम आपको 7 बजे लाइव में जुड़ेंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से लाइव से जुड़िएगा। और आज जो हमारा टॉपिक है वह है रीजनिंग का आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और आपको प्रत्येक दिन रीजनिंग के साथ मैथ भी पढ़ाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए शाम 7 बजे से। और जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप हमारे यूट्यूब पर जा करके पाटलिपुत्रा एचीवर्स जा करके चैनल देखिएगा, ये लोगो दिखेगा आपको, और आप इस पर जो है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सवाल को प्रारंभ करते हैं कि पहला सेट जो है कि मेरा क्या है और पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला जो प्रश्न है यह कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में PARENT को 148 लिखा जाता है और यहाँ पे WRANGLE को 160 लिखा जाता है। तो पूछ रहा है आपसे कि GRANTED को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, PARENT। पहले आप जो है अल्फाबेट में इसका कोड पढ़े होंगे। कोड क्या होता है, P का कोड होता है 16, A का कोड होता है 1, R का कोड होता है 18, E का कोड होता है 5, N का कोड होता है 14 और T का कोड होता है 20। ठीक है, ये सब का हम कोड लिख दिए हैं। ठीक है, अब इस सबको हम जोड़ते हैं, इस सब को हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो है कि आपको इसमें देखिए कितना मिला, 16 1 17, 17 18 35 5 40, 40 और 20 60 70 74 74। ठीक है, जबकि दिया कितना गया है देख लीजिए 148। तो ये कैसे ज्ञात होगा, इसका 74 का दूना कर दीजिए तो 74 दूना कितना होगा 148। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इसमें अल्फाबेट दिए गए हैं उसको क्या करना है, सभी के अंक को जोड़ देना है जो उसका स्थान का मान होता है, और उसको आप दोगुना कर देंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक, अब आपका जो प्रश्न है उसको हम बनाते हैं। क्या है, GRANTED। ठीक है, G का कोड होता है 7, R का कोड होता है 18, A का कोड होता है 1, N का कोड होता है 14, T का कोड होता है 20, E का कोड होता है 5 और D का कोड होता है 4। इस सभी को जोड़ेंगे तो 18 7 25 1 26, 26 और 14 40, 20 60 और 60 और इधर हो गया 9 69, यानी कि इसको कितना हो गया 69 69। और क्या किए थे, इनके अंकों के योग को दोगुना, तो इसको हम दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 138। देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम ज़्यादा फास्ट में नहीं चल रहे ताकि आप समझे अच्छे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। अब कहता है एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर फ्रूट हैट स्ट्रिंग का को कहता है WORMBEE व्हील, मतलब इस सब का कोड दिया गया है। तो क्या करना है कि आपको ऐसे एक बार लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वहाँ से बना सकते हैं। क्या करना है कि इसका यहाँ पे ये कोड दिया गया है, फिर इसका देख लीजिए हैट फ्रूट का कोड दिया गया है,
उसके बाद एक और तीसरा कोड दिया गया है, इसके बदले में यहाँ लिख दिया गया है। तो आपसे पूछता किसका है, जवाब देना है किसका, फ्रूट का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर जो है कि ऐसे में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे फ्रूट, उसके बाद HAT है, फिर STRING, क्योंकि रीजनिंग है तो वर्ड मीनिंग जो है कुछ भी दे सकता है। WORM, फिर है BEE, फिर WHEEL। अब इसके बाद जो दिया गया है HAT FRUIT, इसको क्या लिखता है, BEE WORM। और एक तीसरा दिया गया है स्ट्रिंग हैट, इसको कहता है फिल बी। आपसे पूछा क्या गया है, इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए देखना है पूछता क्या है। तो फ्रूट के बारे में पूछता, अगर सिंगल रहेगा कहीं पे लिखा हुआ फ्रूट तो क्या करेंगे, बाकी जो बगल के जो है उसको काट के हटा देंगे, और यदि कॉमन हो तो पहले उसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ फ्रूट से फ्रूट अगर हम काटते हैं तो आप देखते हैं एक और कट रहा है हैट से हैट, तो ऐसे नहीं, पहले क्या करना है, दो ही जगह फ्रूट लिखा है तो इसके बगल में क्या है, हैट हैट, तो यहाँ भी हैट है, तीन जगह मिल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों लाइन में कोई ना कोई मिलेगा, बी बी बी, यानी अगर पहला और दूसरा लाइन में कट रहा हो तो यहाँ भी पहला और दूसरा में ही कटेगा, पहला और तीसरा में कटता हो तो राइट साइड में भी पहला और तीसरा में कटेगा। आपका तीनों लाइन में कटा है, देखिए 1 2 3 तीनों लाइन में, तो यहाँ भी 1 2 3 तीनों लाइन में कटा है। अब देखिए यहाँ पे फ्रूट्स के लिए क्या बचा है, यहाँ पर क्या है WORM, तो आपके ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीरीज दिया गया है, इसमें है 20, उसके बाद 24, उसके बाद 33, फिर व्हाट, फिर 107, फिर 228, फिर 397, और प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो देखिए इसमें कितना का अंतर है, इसमें आप देख रहे हैं 4 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, तो 9 का अंतर है। यहाँ पे व्हाट दे दिया है तो हम इधर चेक कर लेते हैं, इस दोनों में कितना का अंतर है, माइनस करेंगे तो 1, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 1, 121। यहाँ पे आप चेक करिए तो ये हो जाएगा कितना है, 9, ये हो गया 8 से 6, और ये हो गया 1, 169। अब देखिए बीच में क्या आएगा, थोड़ा सोच लेते हैं। 4 को क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, और इसको 13 का स्क्वायर। अब देखिए यदि हम इसको 2 3 4 5, तो ऐसा सीरियल नहीं बन रहा है, क्योंकि 2 3 तो इस बीच में 4 आता है, फिर 5 आता है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम ऐसे लिखे कि 2 3, तो फिर अगर 2 3 के बाद अब क्या होगा, ऐसा सोचना है कि आपको 11 और 13 में जा करके मैच करे। तो 2 और 3 जो अभाज्य संख्या है, तो 2 3 के बाद क्या आता है, एक 5 आता है, एक 7 आता है, उसके बाद 11, मतलब 2 ही कॉमन बीच में आ रहे हैं। तो अर्थात यदि हम इसमें 5 के स्क्वायर को जोड़ दे, अर्थात 25 जोड़ दे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ने पर 5 3 8, और इधर हो गया 3 2 5, यानी 58। फिर आपको ये भी देखना है कि 7 का स्क्वायर जोड़ने के बाद 107 आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर को जोड़ते हैं, 7 का स्क्वायर अर्थात कितना, इसका मतलब हो 49, जोड़ते हैं तो देखिए 9 8 17, 5 4 9 1 10, यानी कि आप क्या देखें कि यहाँ पर जो है कि 5 का स्क्वायर जोड़ने पर आता था, बीच में कौन सी संख्या देख लीजिए, यह जो संख्या जो है, ये संख्या है आपका कितना, 58। इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 58, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझे क्या किया था, इसमें विषम संख्या को बढ़ाया था, विषम नहीं, अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या था पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11, फिर 13, क्योंकि विषम रहता तो फिर वहां पे 9 भी आने का चांस था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है
6 मित्र है जिसका नाम दिया गया है, एक वृत्ताकार मेज के परितः यानी आसपास में जो है मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, एक वृत्त बना लेंगे और 6 लोग को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 लोग को बैठा लेंगे। अब कहता है कि अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पे थे। कहीं से भी आप सवाल को शुरुआत कर सकते हैं। अमन जो है विप्लव के, अमन जो है विप्लव के बाईं ओर, विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो हम ऐसे जो है आगे की तरफ, ये केंद्र हुआ, तो केंद्र की तरफ देखेंगे तो बाईं तरफ तो 1 2 3 यहाँ पर जो है कौन आ जाएगा, यहाँ अमन आ जाएगा, ठीक है, इतना बना लेना है। अब कहता है चित्तरंजन जो है अमन के ठीक बगल में है, यानी अमन यहाँ है तो चित्तरंजन को CH से लिख देते हैं। यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, क्योंकि दोनों साइड इसका बगल पड़ोसी ही कहलाएगा। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, दोनों जगह भी लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है एलिजाबेथ जो है दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो दिव्या का भी कोई चर्चा नहीं था, न ही एलिजाबेथ का, तो हम बगल में कहीं पे पहले लिख लेते एलिजाबेथ जो है कि दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो दिव्या इधर कहीं पर होगी और इसके 1 2 दाहिने जो है दूसरे स्थान पर एलिजाबेथ होगी। आगे प्रश्न है चित्तरंजन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, यानी दिव्या के बगल में कौन नहीं है, तो इसके बगल में चित्तरंजन नहीं बैठेगा। ये हम डाटा लिख ले ताकि क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। अब देखिए कि इसमें से कहीं एक ही जगह चित्तरंजन बैठेगा। यदि हम चित्तरंजन को यहाँ रख लेते हैं, तत्काल मान लीजिए कि हम यदि यहाँ पे रख लेते हैं तो इसको सेट करने जाते हैं, ठीक है। ये जो है ये नाम था दिव्या और ये था एलिजाबेथ। तो दिव्या के दाईं ओर एलिजाबेथ दूसरी, तो यहाँ पर यदि हम दिव्या को रख लेंगे तो 1 2 यहाँ पर जो है कि एलिजाबेथ नहीं बैठेगी। अगर दिव्या को यहाँ रखें तो एलिजाबेथ यहाँ पे तो नहीं, क्योंकि एक ना एक स्थान तो इस चित्तरंजन के लिए छोड़ना है। यदि हम दिव्या को यहाँ रख दें तो चित्तरंजन यहाँ आ जाएगा। दिव्या एलिजाबेथ है तो यहाँ पर जो है कि एलिजाबेथ, यहाँ पर जो है एलिजाबेथ आज मतलब ए लिख देते हैं एलिजा को, ठीक है। यदि हम दिव्या को इधर लिखते तो यहाँ तो बैठने का जगह ही नहीं था, इसीलिए दिव्या को हम यहाँ लिखे, यहाँ एलिजाबेथ। अब देखना है कि कहता था क्या कि दिव्या के बगल में चित्तरंजन नहीं बैठेगा। तो देखिए दिव्या के बगल पड़ता है चित्तरंजन, अर्थात यहाँ जो था इसको काट देंगे, यहाँ चित्तरंजन नहीं बैठेगा। तो अब कौन बैठेगा, वहां पे एक नाम बच गया था फिरोज, तो यहाँ बच जाएगा फिरोज, ठीक है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है चेक कर लीजिए। प्रश्न पूछा है कि अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठेगा। तो अमन और एलिजाबेथ इस दोनों के बीच में कौन है, तो चित्तरंजन है। चित्तरंजन का मतलब कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी आपका जो आंसर है यह चित्तरंजन वाला जो है यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। यानी दूसरी संख्या पहली से, चौथी संख्या तीसरी से। तो कहता है यहाँ कौन सी संख्या है जिससे इसका संबंध है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ 18 दिया गया है। तो 4 18 में क्या है संबंध है, ये 4 जो है यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है और 18 को जो लिखेंगे तो 18 क्या हुआ, 3 का स्क्वायर का 2 गुना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 16 को हम लिखेंगे तो 16 को 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं और 36 जो है 3 का स्क्वायर गुने 4 है। यानी क्या इसका सीरियल चल रहा है, 3 का स्क्वायर और जहां यहाँ पर जो दिया गया था जिस अंक का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है तो उसी से गुना किया है 2 से। यहाँ पर देखिए ये जो 4 का स्क्वायर 16 दिया गया है तो 4 से ही गुना करना है किसका, तो 3 के स्क्वायर को। ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 के स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 9 और लाना कितना है तो 27। इसको 3 से गुना करेंगे तो ही ना 27 होगा। और यहाँ जिस अंक से आप गुना करते हैं उसका नेक्स्ट वाला उसमें स्क्वायर लिखा होता है, जैसा कि इस दोनों में देख चुके हैं। तो यहाँ इस वाट के जगह पे क्या होगा, क्योंकि आपने 3 से गुना किया है
तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर 9 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये चित्र से संबंधित है। यहाँ देखिए ये फिगर दे दिया गया है, ये फिगर दे दिया है और कहता है कि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं है, इसमें कहीं ना कहीं है, इसको चेक करना है। ये सेम फिगर मिलना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट फिगर में ही नजर आ रहा है, देखिए ऐसे करके है, ये कैसा फिगर है, देखिए ऐसे आया है ये 4 और बीच में ऐसे करके मुड़ा है, ये फोटो है। और यहाँ पे देखिए तो ये फोटो, इसमें हम थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं आपको। देखिए अब देखिए ये जो है, जो फोटो आप देख रहे थे, यहाँ देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे करके इसको गोल किया है जैसा फोटो बना है, और देखिए ऐसे करके घुमाया है ना इस फिगर में। तो कौन सा आपका फिगर इसमें जो इसका फोटो है इसमें आ रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला में है, कहता है कि तीन कथन दिया, अच्छा ये सैलोलिन का क्वेश्चन है। ये कथन दिए गए हैं, 3 कथन है और तीनों कथन से आपको जो है कि यहाँ पर कि निष्कर्ष दिए गए हैं, इस आधार पे आपको सवाल को बनाना है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। कहता है कुछ जूते चप्पल है, ठीक है, जूता, तो ये जूता जो है कुछ कहता है ना, तो जूता यहाँ फिगर बना देंगे और बगल में क्या करेंगे, तो चप्पल यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा हिस्सा काटेंगे। अगर सभी कहता, देखिए जैसे कहता कि सभी ए बी है, तो ए लिख के इसके ऊपर बी लिख देंगे, ये हो जाएगा सभी ए बी है। लेकिन अगर कुछ ए बी का बात करेगा तो क्या करना है कि ए में से कुछ हिस्सा ऐसे काट के यहाँ बी लिख देंगे, जैसा कि हम अभी लिखे हैं कुछ जूते चप्पल है, तो जूता का कुछ हिस्सा जो है चप्पल, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा काटे हैं। समझ गए होंगे? चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, आगे लाइन क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसका कथन कुछ चप्पल मोजे हैं, तो चप्पल यहाँ है, तो चप्पल का ही कुछ हिस्सा काटिएगा। कुछ चप्पल क्या है, मोजे है, तो यहाँ लिख देंगे मोजा, ठीक है। अब तीसरा क्या कहता है कि सभी मोजे सैंडल है, यानी मोजा यहाँ है, तो सभी के लिए क्या बोले, इसके ऊपर एक फिगर बना देंगे। ये क्या है, तो ये सैंडल है, तो यहाँ लिख देंगे सैंडल, ठीक है। अब प्रश्न आपसे देखिए निष्कर्ष पूछ रहा है कि निष्कर्ष कौन सा सही है। कुछ सैंडल जूते हैं, देखिए कुछ सैंडल जूते हैं, जूता तो यहाँ ये हिस्सा है, देखिए जूता का हिस्सा यहाँ है और सैंडल यहीं से कट जाता है ना, तो ये इसमें तो नहीं जा सकता है, तो ये गलत हो गया, नहीं ना है। दूसरा देखा था कुछ सैंडल चप्पल है, कुछ सैंडल चप्पल, तो देखिए चप्पल का हिस्सा ऐसे घूमता है और सैंडल ऐसे घूमता है, देखिए दोनों एक दूसरे को काट रहा है, कुछ हिस्सा कट रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है सैंडल का हिस्सा ऐसे घूम रहा है और ये चप्पल का हिस्सा ये, तो कुछ तो काटा, और सवाल में भी क्या कर रहे हैं निष्कर्ष में, कुछ सैंडल ही चप्पल है ना, इसका मतलब क्या है, ये सही। तीसरा में कहता है कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जूते हैं, तो मोजा यहाँ है और जूता, तो देखिए मोजा का जो हिस्सा है ये यहीं से घूम जाता है और जूता का हिस्सा इधर, इस दोनों में तो कोई मतलब मैच ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसका मतलब ये भी गलत कहता है। तो आपका देखिए कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये जो जिसमें ये लिखा होगा, इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन क्या होगा, जहां पे लिखा रहा है केवल 2 निष्कर्ष सही, मतलब इसको जो है केवल 2 निष्कर्ष जो है, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऐसे लिखा रहता है, अनुसरण करते हैं, ठीक है। ये ऐसा आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा, उसको आप टिक आउट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये है पासा, पासा में दिया गया है, कभी भी पासे में जो है 3 सतह दिखाए जाते हैं, या एक खुली पासा हो जिसमें 6 सतह दिखा दिए जाते हैं, तो इसमें बंद पासे है, और इसमें हम जब कभी क्लास करवाएंगे तो बता देंगे, अभी तो हम टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं।
तो इसमें देखिए आपसे पूछा क्या गया है कि ओ का जो है फलक पर जो है विपरीत में कौन आएगा, उल्टा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों फिगर में कौन कौन कट जाता था, बीटा से बीटा कट गया, यहाँ प्लस से प्लस कट गया, तो ओ के लिए क्या बचा, तो ये जो आपका दिया गया है इन्फिनेटिव का साइन जो है ये वाला, तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका आंसर बी हो गया। ये बड़ा सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। बदलना मतलब ये दोनों साइन को बदल करके आपस में बदल करके देखना है कि बराबर में 172 आता है कि नहीं आता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चलिए हम पहले को चेक करते हैं। 120 प्लस 18 गुना 40। अब देखिए क्या करना है, माइनस को भाग लिखना है और भाग को माइनस लिखना है। तो यहाँ माइनस था तो माइनस के जगह क्या लिख देंगे, भाग लिख देंगे 10, और भाग के जगह क्या लिखना है, तो माइनस लिखना है 20। ठीक है, जहां भाग हो वहां माइनस, जहां माइनस हो वहां भाग। तो हमने माइनस के जगह भाग लिख दिया और भाग के जगह माइनस लिख दिया। अब देखिए इसमें जोड़ घटा गुना भाग दिया हो तो सबसे पहले भाग की क्रिया होती है। तो भाग जो है 40 में 10 से भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना, 4। अब उसके बाद गुना की क्रिया होती है, तो देखिए 18 और 4 को फिर गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। अब देखिए यहाँ पर जोड़ और घटाओ, तो पहले क्रिया के अनुसार तो जोड़ होती है बाद में घटाओ, लेकिन आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं 120 में से 20 गया तो 100 हो गया, और 72 इसमें जोड़ेंगे तो कितना, 172। और आपके प्रश्न में भी देख सकते हैं कि कितना लाने के लिए बोला था, 172 ही लाने के लिए बोला था। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलना था। यदि इसमें नहीं मिलता तो हम प्लस को भाग से बदलते, भाग को प्लस से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए इसमें कहता है ए जेड से विवाहित है। ए जो है जेड से विवाहित है, यानी दोनों पति पत्नी है। तो क्या करते हैं, ए और यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा साइन हम बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है कि इंटरसेक्शन जैसे बोलते हैं, इस तरह के साइन जो हम प्रयोग, आप कोई भी साइन का प्रयोग कर सकते हैं। हम इस साइन का प्रयोग करते हैं। देखिए मेल रहेगा तो उसके लिए प्लस का साइन, एक चीज थोड़ा सा बता देते हैं फिर इस सवाल में चलते हैं। जहां मेल रहेगा, पुरुष का बात होगा, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्लस। जहां फीमेल होगी तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे माइनस। ठीक है, और जहां पर जो है स्पाउस आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दंपति हिंदी में, पति पत्नी, तो उसके लिए दोनों के बीच में जो है हम इस साइन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, पति पत्नी में जैसे चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, इस बीच में जो है कि एक तरफ नाना दूसरे तरफ नानी, तो दोनों के बीच में इस साइन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब देखिए अब चलते हैं इस सवाल की तरफ जो आपका सवाल था। आपके सवाल में कह रहा है कि ए जेड से विवाहित है, मतलब ए और जेड क्या है, तो दोनों पति पत्नी है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि पति कौन है पत्नी कौन है, क्योंकि नाम से पता नहीं चल रहा है मेल फीमेल का। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जेड के 3 बच्चे एल एम एन है, तो जेड के 3 गो बेटा, बेटा संतान है, यहाँ पे बच्चे हैं, यानी बेटा बेटी पता नहीं कौन बेटा कौन बेटी। तो 3 संतान है, तो तीनों को ऐसे करके लिख देंगे। एक जगह लिख देंगे एल, दूसरे जगह लिख देंगे एम, और तीसरे जगह लिख देंगे एन। 3 संतान है, अब कौन बेटा कौन बेटी पता नहीं। यदि पीढ़ी ऊपर हो तो हम ऊपर वाले लाइन पर लिखेंगे, पीढ़ी नीचे हो तो निचले लाइन पर लिखेंगे। आगे प्रश्न में कहता है जेड बच्चों का पिता नहीं है। जेड जो है बच्चों का पिता नहीं है, तो ये तो पहले पता था कि पति पत्नी है। तो जब जेड पिता नहीं होगा तो ये क्या होगी, माँ होगी, क्योंकि इन्हीं का बेटा सब है, बेटा बेटी सब। तो ये अगर कहेगा कि हम पापा नहीं है तो मम्मी ही होगा, मम्मी होगी। तो ये कौन, तो ये मेल, यानी इसके पति हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे साइन, क्योंकि कहा कि पिता नहीं होगा तो माँ ही होगी। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है पी ए की माँ है, ए की मम्मी कौन है, तो पी, तो ए से एक पीढ़ी ऊपर, मम्मी है तो माइनस। ठीक है, अब पिता रहता तो प्लस कर देते हैं। फिर कहता है एल डी का पति है,
तो एल पति है किसका, तो डी का, यानी डी पत्नी होगी, तो कौन सा साइन बोले, ऐसे जो है यहाँ पर डी, एल जो है डी का पति है, तो एल पति हो गया, तो डी क्या होगी, माइनस यानी पत्नी होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, एम की दो बेटियां हैं एच और जे, एम की दो गो बेटी है एच और एक जो है जे। सवाल को देखिए कितना घुमा रहा है, लेकिन आप सवाल देखिए इसका आंसर कैसे पूछ रहा है, जेड का पी से क्या संबंध है, देखिए जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पी से रिश्ता किसका देखना है, जेड का। सवाल इसमें पूछा भी नहीं और घुमा दिया कितना सवाल को। तो यहाँ से देखेंगे तो पी का कौन है, ये पी का तो ये बेटा है, पीढ़ी नीचे आया तो, और बेटा की कौन है, पत्नी है। तो बेटा की पत्नी को कौन क्या चीज बोलते हैं, इसमें बहू बोला जाता है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला में कहता है 7 व्यक्ति डी ई एफ जी एच आई और जे एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। किसी भी दिशा में बोले तो आप क्या करिएगा, ऊपर की तरफ ही लिखिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको लेफ्ट राइट लेने में जो आसानी होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है, जैसे आप कॉपी में लिखते हैं तब। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी दिशा कहेगा तो ऊपर ही मानो। वैसे आपका उत्तर दिशा तो ऊपर ही होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमेशा आपको ऊपर दिशा की तरफ ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इसमें 7 लोग हैं और उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे करके पंक्ति खींचेंगे, यहाँ लिख देंगे 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पता ही है, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। अब कहता है डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति, डी और एच लिख देंगे 1 2 3। अभी कंफर्म नहीं है कि डी किधर बैठेगा, डी इधर भी बैठ सकता है, डी इधर भी बैठ सकता है। फिर कहता है ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर, ई जो है जे के बाईं और चौथे स्थान पे, तो जे के बाईं ओर 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन है, तो ई जो है जे के बाईं ओर, क्योंकि अभी कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, बाद में कहीं से डाटा लिख लेते हैं। फिर कहता है ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है, ई और आई के बीच में कौन बैठा है, तो डी बैठा है। तो ई और आई के बीच में डी बैठा। अभी भी देखिए ये कंफर्म नहीं है कि ई पहले आएगा कि आई पहले आएगा। फिर उसके बाद कहता है जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जे जो है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो एफ के दाईं ओर 1 2 3, यहाँ पर कौन है, जे है। हम सबका डाटा अभी तक तो कहीं पे लिखे नहीं, लाइन पर लिखे नहीं, बस अलग अलग ही लिखे हैं। तो पंक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, अब हम सेट करते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन बनाते हैं, किसी एक को सेट तो कहीं पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यदि हम जे को ले ले, अपना मन से कहीं पर बैठा लेते हैं ऐसा, क्योंकि जे और ई के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको फिक्स कर दिए हैं, तो कहा ई और डी के बीच, ई और आई के बीच में कौन है, डी है। तो ई यहाँ है, तो यहाँ हमको आई लिखना पड़ेगा, तो यहाँ डी आएगा। अभी कंफर्म नहीं बना रहे, इसको मिटा भी सकते हैं, नहीं मिलेगा तो अभी इसको ऐसे ही बना रहे हैं। जे और एफ के बीच में 2 लोग हैं। अब देखिए, जे अगर यहाँ रखेंगे हम, तो यहाँ हमको एफ रखना पड़ेगा, तभी बीच में 2 लोग आएगा। यानी सवाल क्या हो गया, जहाँ से आप जो है जे का मान जो शुरू किए थे वो यहाँ पर नहीं आएगा, जहाँ पर आप जो है कि जी, इसको हम बदल देंगे। अब कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या किए थे, जे को राइट में रखे थे, तो जे को अब हम इस तरफ से लिखेंगे और ई को इधर लिखते हैं। यदि ई को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जे इधर आ जाएगा और इस बीच में 3 लोग हो गए। अब कहता है कि जे और यहाँ पर क्या दिया था, ई और आई के बीच में डी लोग, यहाँ पे डी है, तो ई यहाँ पर है। हम यदि आई को यहाँ रखेंगे तो डी इधर, आई को उधर रखेंगे तो डी इधर, अभी भी कंफर्म नहीं है। अब क्या करते हैं, डी और एच के बीच में 3 लोग हैं, तो एच तो इधर बैठ सकता है नहीं, एच इधर नहीं बैठ सकता है, तो 1 2 3, फिर 1 2 3, ये भी नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब हो गया कि आप जो है ई को इस स्थान पर भी नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ई को यहाँ पर बैठा लेते हैं, ई को जो है यहाँ पर बैठा लेते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बीच में यहाँ पर 3 लोग था,
तो यहाँ जे कर देते हैं। तो ई और डी के बीच में जो है यहाँ पे डी अगर हम रख लेंगे, डी को यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आई, है ना। इसको थोड़ा कट करिए। तो देखिए उत्तर की ओर मुख करके कहा, तो ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ 7 लोग का नाम है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब इसका ये लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है आपको कि यहाँ पर कह रहा है डी और एच के बीच में केवल 3 लोग हैं, तो डी और एच के बीच में 3 लोग, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3, डाटा लिखते हैं। फिर कहता है ई जे के बाई ओर चौथा है, ई जो है जे के बाई ओर, तो जे के 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है, तो ई, अच्छा जे को राइट में ही रखना था ना। उसके बाद कहता है ई और आई के बीच में केवल डी है, तो ई और आई के बीच में केवल डी है, ठीक है। उसके बाद अभी ये कंफर्म नहीं, ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है। उसके बाद कहता है जे एफ के दाईं ओर तीसरा है, जे एफ के दाईं ओर तीसरा, एफ कहीं लिखेंगे तो 1 2 3, है ना। जे एफ के दाईं ओर तीसरा है, तो जे तो यहाँ है ही, तो एफ के दाईं, यहाँ एफ ही लिखना पड़ेगा, यहाँ कंफर्म है। अब चलिए इसको सेट कर दे। अगर हम जे को यहाँ रख लेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर आ जाएगा एफ और चौथे नंबर पर यहाँ आ जाएगा कौन, तो ई आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा था, ई और आई के बीच में डी है, तो ई यहाँ है, तो इधर तो डी अब बैठ नहीं सकता है ना, तो डी को हमको यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, आई। तब ई और आई के बीच में कौन आ गया, डी आ गया। अब देखिए यहाँ पे कौन बचा, एफ वाला कोई ऑप्शन था, एफ के 1 2 दूसरे स्थान, ये भी सेट हो गया। अब कौन बचा, डी और एच के बीच में 3 लोग हैं, तो डी यहाँ है, तो 1 2 3 लोग, तो यहाँ एच लिखना पड़ेगा, तब ना 1 2 3 लोग बचेगा। अब देखिए छूटा कौन इसमें, तो डी ई एफ, जी छूट गया है, तो जी को यहाँ लिख देते हैं। अब सेट हो गया। प्रश्न आपसे लास्ट में क्या पूछा, पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरा स्थान पर कौन है, तो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो एच है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कहता है ये सीरीज दिया गया है 6 10 19 35 वाट और 96। देखिए 6 से 10 हुआ तो क्या बढ़ा, 4, ये 9 बढ़ा, ये 16 बढ़ा, यहाँ पे क्या बढ़ा पता नहीं, लास्ट में फिर यहाँ। तो देखिए 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ 16 बढ़ा था, तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अब कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर बढ़ेगा। 5 का स्क्वायर का मतलब 25 बढ़ेगा, और था कितना 35, तब 35 और 25 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60। अब देखिए इसमें 6 का स्क्वायर जोड़ने पे 96 आना चाहिए, तो अगर हम इसमें 6 का स्क्वायर अर्थात 36 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 96 आ जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 60। उसी स्थान पर पूछ रहा था ना, इस स्थान पे 60 आ जाएगा, ठीक है। सीरियल क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट में कहता है वायरोलॉजी का संबंध विषाणु से है, तो कार्डियोलॉजी, ये आपको याद रहे किसमें किस चीज का अध्ययन होता है, जैसे पेडोलॉजी में किसका अध्ययन, तो मिट्टी का अध्ययन होता है, उसी प्रकार यहाँ पर वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ये हृदय का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें किसका अध्ययन है, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये दे दिया है IFHO फिर LC, इस तरह के प्रश्न दे दिए गए हैं, और यहाँ वाट पूछ रहे हैं। तो देखिए IFHO, इसको क्या लिखा, LCEK, फिर सेकेंड में लिखा HIJK, तो इसको कहता है KFGGG, तो पूछ रहा है QLGK को क्या लिखेंगे। तो देखिए I का कोड होता है 9,
इसको लिख ले, ABCD से कोड लिख लीजिएगा। ये 9 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 15 होता है, ये 12 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 11 होता है। तो देखिए 9 से 12 हुआ तो इसमें कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 6 से 3 हुआ तो -3, 8 से 5 हुआ तो -3, और 15 से 11 हुआ तो ये 15 से 11 का मतलब क्या हुआ, -4। यानी एक बार +3 किया, देखिए +3 है, -3, -3, -4। यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है कि आपको जो है +3 किया है, -3 किया है, -3 किया है, -4। तो अभी क्या करेंगे, इसमें +3 ये होता है 17, तो 17 3 20 अर्थात T। उसके बाद -3 ये होता है 12, तो 12 में से 3 गया 9, 9 का मतलब होता है I। उसके बाद ये है 7, फिर -3 है, तो -7 में से 3 गया तो 4, 4 का मतलब D से है, ये होता है 11। उसके बाद क्या था, -4, तो -4 यदि हम कर देंगे तो कितना, 7 हो जाएगा। 7 का मतलब किससे है, G से है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, TIDG। तो देखिए TIDG किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये डिक्शनरी, देखिए एक प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछ रहे हैं, ये जो है हर सेट में देखिएगा एक एक क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या है कि आप जो है कि पहले डिक्शनरी जो होता है तो ए से शुरुआत, A से Z में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले कौन सा आता है। सब जानते हैं A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, यही चीज देखना है मेन। C पहले लेके देखते हैं, तो देखिए C जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, C से हम नहीं छाट सकते। U देखिए तो दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, U से भी नहीं छाट सकते हैं, क्योंकि सब में कॉमन जहां तक है वहां तक नहीं छाटेंगे। तीसरे में चलिए, तीसरा स्टेप में I यहाँ पे दिया गया है, L दिया है, यहाँ भी L दिया है, यहाँ भी L दिया है, और इसमें क्या दिया है, तो U के बाद P दे दिया है और M दे दिया है। तो L के बाद जो U और U के बाद P है, तो P और M जो है L के बाद ही आता है। इसीलिए क्या करना, पहले L आएगा, उसके बाद M या P आना है। अर्थात आपको क्या करना है, इस तीनों में, इस दोनों और इसमें, इस तीनों में पहले कंपेयर करना है, पहले किसको लिखना है। हम इस दोनों को अभी क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि U के बाद यहाँ M दिया है, U के बाद यहाँ P दे दिया है, और इसमें L दिया है, तो L के बाद ही P और M दोनों का नंबर आता है। तो अब देखिए तीनों में L दिया है, तो अब तीनों में देखना है कि L के बाद क्या लिखा है। तो L के बाद यहाँ पर T लिखा है, T लिखा है, यहाँ भी T लिखा है। अब देखिए यहाँ तक कॉमन है, लेकिन देख रहे हैं कि वहाँ खत्म हो गया, अब इसके आगे कोई स्टेप नहीं है, अर्थात पहला नंबर हमको 2 को लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो गया। अब इस दोनों में देखिए कौन लिख सकते हैं, तो T के बाद यहाँ I है और यहाँ पर U है, तो U और I में जो है कि U और I में कौन पहले आता है, तो पहले I आता है, इसलिए आपका I किस में, 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद तो 1 बच गया, तो 1 लिखना ही पड़ेगा। अब इस दोनों में देखना है, 4 और 5 में देखिए कि किसको पहले लिखे, तो U के बाद P है और U के बाद M है, तो पहले M का नंबर आएगा अर्थात 5, और बाद में आ जाएगा 4। देखिए किस ऑप्शन में, 2 3 1 5 4, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A में, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक जो है किसी न किसी आधार पर घूमते हुए यहाँ पे गया है, तो आपको लास्ट वाला स्टेप जो है खोजना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर जो है बराबर दिया है, तो ये बराबर यहाँ पे चला है ना, इस कोना वाला यहाँ पर लिख दिया है। उसी प्रकार जो है कि हम यहाँ से अगर देखें, जो इस कोण में दिया गया था, L दिया गया था, तो ये कहाँ चला गया, तो ये इस L में चला गया, है ना। तो अब जो है कि हम इस आधार पे बनाते हैं, तो यहाँ वाला जो त्रिभुज है वो यहाँ आना चाहिए, है ना। तो देखिए त्रिभुज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, देखिए लेफ्ट कोना में है ना, तीनों में, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये इससे कट गया। अब इसमें खोजना है कि अब तीनों में से किसको छाट के बनाना है, छाटना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका काम हो गया, PS है, तो PS जो शुरू में दिया गया है, तो इसको अपोजिट कर दिया। अपोजिट मतलब थोड़ा एक स्टेप पर, अपोजिट नहीं किया है, उसी को लिख दिया। यहाँ जो PS था ना, इसको उठा करके यहाँ पर PS लिख दिया है।
उसी प्रकार यहाँ पे ओ और एरो जो है तो ये उठ करके पहले आ जाएगा कौन, ओ यहाँ आ जाएगा और एरो यहाँ आ जाएगा। आप इससे मैच करके देखिए तो इस तीनों त्रिभुज में जो है ओ के बाद एरो इसमें तो नहीं है, ओ के बाद एरो इसमें नहीं है, ओ के बाद एरो इसमें है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये मिरर दिया गया है, ठीक है। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में कोई भी वस्तु बाएं से दाएं तरफ देखता है, उसका स्थान भी परिवर्तन होता है। जो सबसे बाईं तरफ दिखता है वो सबसे दाईं में चला जाता है, और जो सबसे दाईं में रहता है वो सबसे बाईं तरफ आ जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कि आपका इस साइड से जो है ऐना दिया गया है, दर्पण दिया गया है, तो इसका जो हम मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे अपोजिट हो जाएगा। मतलब पहले यहाँ टी आएगा, फिर ये एम आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम। मतलब हम इसको मतलब शुद्धि में लिखे हुए हैं, ये इसका जो है कि थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, बाएं से दाएं हो जाता है। हम ये बताएं कि पहले टी आना है, फिर एन आना है, फिर ई आना है, फिर एम, मतलब इस तरह से लिखना है। तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं। देखिए टी का तो टी लिख दिया है, उसके बाद एन होना था, एन के बाद देखिए यहाँ एस लिख दिया है, ई लिखा है, ठीक है। एम देखिए कैपिटल लिख दिया है, जबकि देखिए वहां स्मॉल एम लिखा है लेकिन इसमें कैपिटल एम लिखा है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए टी के बाद क्या है एन, एन के बाद ई, ई के बाद एम, ये भी ठीक है, उसके बाद ई भी ठीक है, जी भी लिखा है, लेकिन देखिए यहाँ कैपिटल डी लिखा है, यहाँ पे देखिए स्मॉल डी है, इसीलिए ये भी गलत। इसमें देखिए टी के बाद एन, एन के बाद ई, ई के बाद एम, एम के बाद फिर से कैपिटल ई, जी, फिर बी, मतलब डी को बी लिख दिया, फिर यू, जे, जे को जो है इस साइड से लिखते हैं, ये सही लग रहा है। इसमें देखिए कहीं कोई गलती किया होगा तो टी के बाद एन होना था, एन है, उसके बाद ई, देखिए कैपिटल ई नहीं है, टी के बाद स्मॉल ई होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलती कर दिया। तो आपका ये क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन। कहे ना राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, जो लेफ्ट में उस सबसे राइट में चला जाएगा, जे सबसे लास्ट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रृंखला दिया गया है, इसके आधार पर आपको तैयार करना है कैसे ले। देखिए कितना सिंपल है, जी से हो गया एच, एच से आई, आई से जे, तो जे के बाद क्या होगा के। अब देखिए एम के बाद क्या होता, एम से एल है, मतलब माइनस, सब में क्या किया था, पहले क्या था प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन। सेकेंड जो है यहाँ एम है, तो एम से क्या किया है, एल किया है, माइनस वन, है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ से फिर के किया तो माइनस वन, फिर के से जो है जे किया तो माइनस वन, फिर जे से माइनस वन किया तो जे से पहले क्या हो जाएगा, जे था तो आई। अब उसके बाद थर्ड में आइए, तब पी है, पी के बाद क्या है माइनस ओ होता है, एक घटाने पे, ओ से पहले एन होता है, एन से पहले जो है एम होता है, एम से पहले क्या होगा तो एल होगा। उसके बाद देखिए जे है, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, सीरियल लिख रहा है तो एम के बाद क्या होगा तो एन होगा। तो जिस ऑप्शन में के आई एल एन है वही आंसर होगा। तो देखिए के आई एल एन, थोड़ा सा इसको हम एडिट करके दिखा देते हैं, यही दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए के आई एल एन दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले में प्लस वन किया था, सेकेंड में माइनस वन किया था, थर्ड में भी आपको माइनस वन किया, और फोर्थ में जाके प्लस वन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह भी एक सीरीज दे दिया है श्रृंखला, इसमें देखिए क्या लिखा है, बी का ए के बाद क्या लिखेंगे फिर वाई से। यहाँ से क्या प्रतीत होता है कि बी से माइनस वन किया है तब ए आया है, यहाँ भी y से पहले x आता है, अर्थात a से अगर माइनस वन करेंगे तब तो ये कहाँ चला जाएगा, तब आ जाएगा z पे। ये तो फर्स्ट था ना, और उससे माइनस होंगे तो z पर चला जाएंगे, a के लास्ट वाला जाए। अब देखिए d के बाद क्या है c माइनस वन, और c से माइनस वन करेंगे तो b, और b से माइनस वन करेंगे तो a से माइनस वन करेंगे तो z, ये भी ठीक है। g के बाद f है ना, g से पहले आता है f, और F से पहले क्या आना चाहिए तो E आना चाहिए, तो E से पहले D दिया है और D से पहले C, ये भी सही है। F से पहले E आता है, E से पहले D आना चाहिए, D से पहले C दिया है, C से पहले B दिया है, इसलिए आपका देखिए किस ऑप्शन में है, Z B E D, पहले Z
उसके बाद बी, फिर ई, फिर डी। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका बी नंबर ऑप्शन यही सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। चिन्हों को क्रमानुसार, अच्छा इसमें वही एक क्वेश्चन जो अभी बनाए थे उसमें चिन्ह परिवर्तन था, लेकिन इसमें क्या कहता है कि जो सीरियल वाइज जो दिया गया है तो इसको हम क्या करना है, सेट करना है और इसको हल करना है। तो आप इसको ऐसे हल कर लीजिएगा। 120 स्टार है, तो जैसे हम इस मान लीजिए हम सी ऑप्शन से शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसको बराबर में से आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए सी लास्ट वाला ऑप्शन में दिया है, बीच में जो दिया है ना, देखिए इसमें बीच में दिया है बराबर, इसमें बीच में, इसमें बीच में, इसमें चांस कम होता है। ये बराबर जो लास्ट में रहता है ना, तो इतना का क्रियाक्रम कर देंगे ना तो लास्ट वाला जो है उसका 95 आंसर बन जाएगा, इसीलिए ये ज्यादा संभावित है। नहीं होगा तो बाद में दूसरा चेक कर लेंगे। तो क्या करते हैं, इसके बाद पहला स्थान पे कौन है, भाग है, देख लीजिए। दूसरे क्या है 15, ये ब्रैकेट में बंद है। उसके बाद गुना, तो इस स्टार की जगह गुना, फिर क्या है 9। अब 9 के बाद देखिए जो स्टार है उस जगह पे कौन आएगा, प्लस। उसके बाद जो है रूट में है 4 और यहाँ 81। उसके बाद स्टार आप प्रयोग कर लिए प्लस का, प्लस के बाद क्या होगा गुना, गुना के बाद जो है 17। अब देखिए गुना के बाद कौन सा साइन, तो माइनस, माइनस के बाद 28 और बराबर कितना, तो 95। यानी समझे क्या किए, जैसे जैसे इसका साइन दिया गया था ऐसे ऐसे पहले स्थान पे भाग को, दूसरे स्थान पे गुना को, तीसरे स्थान पे प्लस को, चौथे पर गुना को, पांचवें पर माइनस को और छठे पर जो है स्टार जो था उसमें बराबर को, सबको एक सीरियल बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे तो बराबर में दिया था, ये बराबर में है। अब इसमें जोड़ घटा गुना भाग में सबसे पहले भाग की क्रिया, और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट की क्रिया पहले। देखिए 15 से जो भाग देंगे 120 में, तो इसका वैल्यू आएगा 8, है ना। अब गुना हो गया 9 प्लस, इसको हम लिख 3 या 9 या 27 या 81, 3 का पावर 4 हम इसको बोल सकते हैं ना। 81 को अगर हम लिखना चाहे तो 3 का पावर 4 बोल सकते हैं। इसका पावर देखिए दोनों मैच कर रहे हैं तो बाहर क्या आ जाएगा 3। उसके बाद गुना क्या है 17 और माइनस 28 बराबर 95। अब देखिए 17 या 51 इसका गुना हो गया और ये हो गया 9 72, क्योंकि पहले गुना की क्रिया ना, और प्लस माइनस 28। तो यहाँ देखिए 72 28 को अगर हम जोड़ते हैं तो 100, और 100 में से अच्छा माइनस है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस दोनों को जोड़ते हैं, तो 2 1 3 और इधर हो गया 7 5 12 और माइनस 28। अगर इसको आप घटाते हैं तो 95 ही मिलता है, मतलब ये अनुमान सही निकला। किस ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और कल से हम फिर लाइव में जुड़ेंगे। तो जो नए छात्र हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा। शुभ रात्रि।